आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। करीब 8 महीनों के लंबे लॉकडाउन के बाद अब कोचिंग संस्थानों को खोलने के लिए सरकार ने लॉकडाउन के छूट के अंदर जो अनलॉक इंडिया जैसे हुआ काफ़ी सारी छूट दी गई है, जिसको लेकर सबसे बड़ी खुशखबरी उन खासकर बच्चों के लिए है जो कोचिंग के दमखम पर अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। मंडी डबवाली हरियाणा के इस आखिरी विधानसभा क्षेत्र से हम आपको बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं, जहां पर शहर के सबसे प्रसिद्ध वीकेबी क्लासेज संस्थान की तरफ से अब कोचिंग की जो क्लासें हैं वो शुरू की गई हैं। और ख़ास करके अपने जो पुराने स्टूडेंट थे जो इस लॉकडाउन से पहले यहाँ पर अपनी कोचिंग ले रहे थे, उनके लिए भी एक ख़ास तरह का ऑफ़र है वो दिया गया है। और साथ ही जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको लेकर भी काफ़ी सारी फैसिलिटी और सुविधाएं हैं वो इस कोचिंग संस्थान की तरफ से दी गई है। निश्चित तौर पर 8 महीनों से ज़्यादा का वक्त हम सब ने लॉकडाउन के अंदर गुजारा है। कोविड-19 की वजह से तमाम सारी बंदिशें थी, तमाम सारी सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन अब जैसे ही 2 नवंबर के बाद स्कूल खोले गए हैं और उसके बाद एक नई गाइडलाइन के मुताबिक तमाम जो कोचिंग सेंटर हैं उनको खोलने की सरकार की तरफ से जो योजना है बनाई गई थी, उसको लेकर अब कोचिंग सेंटर हैं शुरू हुए हैं। तो डबवाली में एक बहुत ही सबसे पुराना एक भरोसे का प्रतीक, जहाँ पर अब तक सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो अपने मुकाम को हासिल कर चुके हैं, वो है वीकेबी क्लासेज। इस कोचिंग संस्थान की तरफ से किस तरीके की छूट दी गई है, किस तरीके की राहत बच्चों को दी गई है, हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए वीकेबी क्लासेज से डायरेक्टर विकास बिश्नोई जी मेरे साथ हैं। बिश्नोई साहब, सबसे पहले तो आपका तेज हरियाणा वेब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, आपका भी स्वागत है वीकेबी क्लासेस की ओर से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से। हम आपका बहुत तहे दिल से आभारी हैं कि आपने हमें अब हमारा कवरेज ले रहे हो। धन्यवाद सर। सर, करीब हमने 8 महीनों से ज़्यादा का वक्त है वो लॉकडाउन के अंदर गुजारा और निश्चित तौर पर देश में ऐसा लग रहा था कि सब कुछ थम सा गया है, लेकिन अब रफ्तार ज़िंदगी वापस पटरी पर आई है, धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा है। कैसे देखते हैं सर 8 महीने? सबसे पहले हम जानना चाहेंगे किस तरीके से बीते आप और आपके बीते, और किस तरीके से बच्चों की आपकी कनेक्टिविटी आपसे बनी रही थी? सर, कोविड-19 ने जो देश के हालात किए हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। अगर मैं कहूं कि स्टूडेंटों ने भी ऑनलाइन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया होगा, पर क्योंकि छोटे शहर के बच्चे हैं और जितने भी यहाँ कम्पिटिटर तैयारी कर रहे थे वो लगातार हमारे साथ टच में थे। पर अब जिनका फीडबैक मिलता है कि सर पहले 2-3 महीने तो सब कुछ सही चला, उसके बाद लगातार टच टूटता गया। जैसे ही अब दोबारा से अब हमने जैसे ही सबको बुलाना चालू किया या मैसेज कर रहे हैं कि आओ क्लास को स्टार्ट करो, तो देखते हैं कि जो कोविड-19 की ऑनलाइन का जितना बड़ा डंका बजाया गया था सर, वो धीरे धीरे सब कुछ खोखला होता गया। अब गवर्नमेंट पे है कि गवर्नमेंट जैसे ही एग्ज़ाम कोई भी कनेक्ट करती है तो अब हम इसे स्टार्ट करेंगे सिरे से। और अगर हम बात करें कि जैसे अब पंजाब गवर्नमेंट के ATT के एग्ज़ाम घोषित हुए हैं तो स्टूडेंटों ने रुझान दिखाया, परंतु उस टाइम तक हमें गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी थी, इसलिए हमने उन्हें ऑनलाइन यानी कि पेपर भेजे। जैसे कि डबवाली के लगभग जितने भी स्टूडेंट, चाहे वो मेरे स्टूडेंट नहीं है फिर भी वो तैयारी कर रहे थे, तो हमने उनको फैसिलिटियाँ दी, यानी कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पेपर प्रोवाइड करवाया कि अगर कोई भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहा था व्हाट्सअप के नंबर पे, जैसे मेरे व्हाट्सअप नंबर थे सबके पास, तो वो जितने भी जुड़े तो हमने उनको वो पेपर प्रोवाइड कराने की कोशिश की। क्योंकि कोविड-19 ने इकोनॉमिक कंडीशन में भारत की नहीं हर स्टूडेंट की रीढ़ की हड्डी हिला के छोड़ दी, क्योंकि जितने भी यहाँ स्कूलों में टीचर पढ़ा रहे थे तो उनको भी फैसिलिटियाँ नहीं मिल रही थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना उन टीचर्स की हेल्प की जाए जो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के हैं। धन्यवाद सर। सर, अभी हम बात करते हैं, अभी शुरुआती दिन है, अभी जल्द से पिछले 1-2 दिनों से संस्थान है वो शुरू हुए हैं। शुरुआत में सर किस तरीके का आपको रुझान बच्चों का लग रहा है, किस तरीके का रिस्पांस नज़र आ रहा है? क्योंकि बच्चे लगातार चाह रहे थे कि वीकेबी की क्लासेस कब से शुरू हो जाएं और उनके लिए एक नया प्लेटफॉर्म खुले और वो अपने मुकाम को हासिल कर सकें। सर, ये वो ऐसा था कि अगर किसी को आप पूरी रात कोई कमरे में बंद रखो, पूरी रात नहीं, अगर मैं कहूँ कि उसे 7 महीने बंद रखो एक वो जानवर की तरह है और वो अचानक से बाहर निकल के भागने की कोशिश करता है ना, वैसा हो रहा है सर कि जैसे ही स्टूडेंटों को पता चलने लगा कि हाँ रियल में कोचिंग सेंटर खुल रहे हैं, ठीक है ना, और दोबारा से ऑफलाइन हमारा स्टार्ट होगा, तो हर स्टूडेंट की कॉलिंग हो रही थी कि क्या रियल में सर। ये सरप्राइज मैसेज था, ठीक है ना। अच्छा भी लग रहा था कि स्टूडेंटों का शायद
कुछ ही मान लो कि हमारी तरफ जो रुझान था वो बढ़ता ही गया, ठीक है ना। पहले पहले तो ऑनलाइन अचानक से जैसे सेंटर ऑफ हुए तो हर कोई स्टूडेंट का रुझान यही था, सर चलो कोई नहीं पढ़ लेंगे। पर अब हर स्टूडेंट यही बोल रहा है कि सर क्लासेस स्टार्ट करो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ कुछ नहीं है, आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करो। तो इसलिए सर अब हमारा जो प्लान है वो ये है कि जो स्टूडेंट हमसे पहले जुड़े हुए थे उनको हम टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से जो पीछे उन्होंने जो नहीं पढ़ा है उसको कवरेज कराएं। सर अभी क्या ऐसी बड़ी राहत आपने दी है? आपने एक ऑफ़र भी जारी किया है कि अगर आपके पुराने स्टूडेंट दोबारा से आकर जुड़ते हैं, किस तरीके की सर उनके लिए फ़ीस पे कटौती की गई है? क्या सबसे बड़ी सुविधा उन बच्चों को दी गई है जो आपके साथ पहले से जुड़े हुए थे? सर जो पहले से स्टूडेंट जुड़े हुए थे उनके लिए जो सबसे बड़ी फैसिलिटी यही रहेगी कि देखो लगभग उनका कोर्स हुआ है, उनको दोबारा से क्लास लगाने की मुझे नहीं लगता इतनी ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन भी बहुत कुछ कवरेज किया, यूट्यूब पे भी बहुत से चैनल थे जिनसे उन्होंने पढ़ा है। पर अब उनके सामने समस्या आ रही है कि वह उसे रिवीजन नहीं कर पा रहे, तो हमारी तरफ से उन्हें पर डे, ठीक है ना, एक टेस्ट मुहैया कराया जाएगा जिसकी टाइमिंग हम सुबह 7:30 से 9:30 रख रहे हैं कि हर स्टूडेंट जिसकी तैयारी है, जो चाहता है कि सर पंजाब की गवर्नमेंट में जो वैकेंसियाँ आ रही है, हरियाणा में जो वैकेंसी आ रही है, उनको मैं पूरी तरह कवर कर जाऊँ थोड़े टाइम में, तो हमने उनके लिए स्पेशली एक टेस्ट सीरीज़ ऑर्गेनाइज़ की है जिसमें हम हालांकि 2-3 मेजर जो सब्जेक्ट हैं उनकी बात करेंगे और एक पर डे टेस्ट रखेंगे। और फीस में भी सर कुछ राहत दी गई है बच्चों के लिए? हाँ जी, उनको फीस में राहत दी गई है। जो मेरे से पहले जुड़े हुए थे उनको हमने 25% फीस में माफ़ किया है कि देखो 25% का मतलब ये है कि जो लोग पुराने लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे जिस फीस पे, ठीक है ना, अब हम उनसे वो 25% फीस उनको माफ़ कर देंगे, ठीक है ना, जिससे वो ईज़िली हमारे साथ कनेक्ट हो सके, क्योंकि जो पुराना हमारे से स्टूडेंट पढ़ा हुआ है उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा सब कुछ करना और उसका सब कुछ ईज़िली हम दोबारा से रिकवर कर लेंगे। ठीक है विकास सर, अगर हम बात करें इस हमारे वीकेबी क्लासेस के अंदर किस तरीके के कोर्सेज हैं? ऐसे अभी जिस तरीके से नए दौर से शुरुआत हुई है, ऐसी कौन कौन सी फैसिलिटी दी गई है जिनमें बेसिकली कौन से ऐसे बैच आ रहे हैं जिनके अंदर बच्चे आ सकते हैं? सर सबसे पहले तो हम बात करते हैं टीचर के वैकेंसी के, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का जो प्लान है, जैसे पंजाब गवर्नमेंट है तो अभी तो एक बार जो वैकेंसियाँ निकली है ईटीटी की बात करते हैं, तो अभी पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि हर वैकेंसी का हम पेपर लेंगे। दूसरा, हरियाणा गवर्नमेंट लगातार हल्ला मचा रही है कि जी हमने अब तक पटवारी नहीं लिया, हमने ये नहीं लिया। अब हरियाणा के एग्ज़ाम तो होने ही होने, ये बाय क्लियर बात है, तो दोनों स्टेट पे हमारा फुल्ली फोकस रहेगा। तीसरी बात रही, राजस्थान का रीट के एग्ज़ाम आ रहा है, यानी कि टीचर की वैकेंसी वहाँ बहुत बड़े लेवल पर है। हर कोई जानता है कि पिछला जो रीट हुआ था उसमें हमारे यहाँ से 7 कैंडिडेट टीचर में के रूप में सिलेक्ट हुए थे, तो वो भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि हम उसे हर स्टूडेंट को कवर करा के दें, ठीक है ना, क्योंकि ये है ना कि जो टेट जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने बीएड या जेबीटी एटीटी कर रखी है या एसटीसी कर रखी है, तो उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वह अब अपनी तैयारी को रिकनेक्ट करें, क्योंकि तीनों स्टेटों में बड़े लेवल पर वैकेंसियां हैं। इसके अलावा भी सर ऐसे कौन से जो और माध्यम के बच्चे हैं जो अपने टारगेट को पूरा करना चाहते हैं, नौकरी में जाना चाहते हैं, उनके लिए कौन कौन से बैच है सर? सर अभी हमने नया बैच स्टेनो स्टार्ट करने की पहली बार सोची है। स्टेनो हमारे लिए लॉकडाउन के पहला नया बैच होगा। बाकी सारे लोग जानते हैं कि हम आर्मी की भी तैयारी करा रहे हैं। आर्मी का अब हमने एक बड़ा शेड्यूल तैयार किया है। हम 14 से 16 दिसंबर के बीच आर्मी यहाँ दोबारा से रिले रेस कराएंगे एक बड़े लेवल पर, जैसे कि हमने पीछे कराया था कि 2016-17 के अंदर हमने आर्मी के बैच स्टार्ट किए थे। तो अब जो आर्मी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम दोबारा से ये कनेक्ट करेंगे। जैसे पिछली बार पुलिस की बात करते हैं, पिछली बार पुलिस में हमारे 32 कैंडिडेटों ने पेपर पास किया था, जो सरसा में सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट था हमारे यहाँ से, क्योंकि हमारे फेसबुक पेज पे जिन स्टूडेंटों ने पेपर पास किया था उन सबके मोबाइल नंबर है। अगर किसी को क्रॉस चेक करना होता है कि 32 बहुत बड़ा एक क्राइटेरिया होता है कि एक इंस्टीट्यूट से इतने कैसे पास हो गए, उस हरियाणा वैकेंसी में पिछली बार 8 कैंडिडेट हमारे लगे, तो एक बड़ा अमाउंट था, ठीक है ना, एक बड़ी यानी कि अचीवमेंट थी हमारे लिए। जैसे 11 स्टूडेंट डी ग्रुप में ज्वाइन हैं, ठीक है ना, ऐसे करके एक HSLC में हमारे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है। अब हम उतनी बड़ी लिस्ट पंजाब की गवर्नमेंट
जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट करेगी तो हम उसमें साबित कर देंगे खुद को, जैसे हर बार करते आए हैं। जी विकास सर, अभी कोविड-19 के चलते कुछ सारी गाइडलाइन भी सरकार की तरफ से जारी की गई हैं। मेरा सवाल इसमें यह है कि अब बच्चों के लिए किस तरीके का इंफ्रा आपने देने की कोशिश की है, किस तरीके की फैसिलिटी यहाँ पर बच्चों के लिए रहेगी आपके सेंटर की तरफ? सर पहला तो ये है सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास इतनी डिस्टेंसिंग है, पूरा दिन है हमारे पास, तो हमने सोचा है कि छोटे बैच रखें, ठीक है ना, और उनमें सोशल डिस्टेंसिंग की फुल पालना हो। सर दूसरा है मास्क कंपलसरी कर रखा है हमने, ठीक है ना, कि मास्क आगे से अब जो भी स्टूडेंट आएगा वो मास्क अपना लेके आएगा, जिससे इजी तरीके से कोविड-19 से अगर हम अपने आप को जितना हम अपने लिए सेफ रहेंगे, समाज भी हमारा सेफ रहेगा। यही हमारा सबके लिए संदेश है। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, आप तमाम उन बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आपके साथ जुड़ सकें? बच्चों का जो सपना है, क्योंकि 8 महीनों का वक्त बहुत लंबा था, जब बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा एक बोझ उनके ऊपर था कि कब इससे बाहर निकलेंगे, ठीक उस पिंजरे की तरह जैसे आपने जिक्र किया, आज़ादी जैसा महसूस हो रहा है। क्या मैसेज देंगे सर जो बच्चे कड़ी मेहनत करके उससे रिकनेक्ट हो सकें, दोबारा से अपने मुकाम तक पहुँच सकें? सर देखो, एक ही यानी कि कंपटीशन एग्ज़ाम हो या कोई खेल हो, दोनों में एक ही चीज़ मायने रखती है, आपने कितनी मेहनत की। यहाँ ये नहीं मायने रखता लास्ट में, यानी कि आपने मेहनत, हर आदमी मेहनत करता है, पर दोस्तों एक ही चीज़ मायने रखती है, आपका परिणाम। यानी कि हमारा स्लोगन ही है, यहाँ मेहनत और परिणाम ही मायने रखते हैं। मैंने कितनी मेहनत की और आप मेरे साथ कितनी मेहनत करोगे, रिजल्ट अपने आप बोलेगा। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या हैं, दुनिया अपने आप आपकी बात करेगी। जैसे कि अब तक हमारे स्टूडेंटों की बात करते आ रहे हैं, जैसे कि आप पीछे पिक देख रहे हो कि कितने स्टूडेंट हमारे से पास किए, ठीक है ना, तो आपने यानी कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ, अगर आप हमारे साथ कोचिंग भी नहीं आते हो, आप हमारे साथ जुड़ना भी नहीं चाहते हो, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, तो एनी टाइम आप हमारे साथ कनेक्ट हुई, हम यहाँ आपके लिए अवेलेबल हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर वो चाहता है कि सर मैं कोचिंग तो नहीं करूँगा पर मेरे को ये समस्या फेस हो रही है, तो मैं उसे कैसे सोल्व कर सकता हूँ, उसके लिए मेरी पूरी टीम, वीकेबी की पूरी होल टीम अवेलेबल है, वह आके हमसे संपर्क कर सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सर। तो ये हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से वीकेबी क्लासेस की तरफ से एक बहुत बड़ा ऑफ़र तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है, और सबसे बड़ी एक राहत देने वाली बात यह है कि अब उन बच्चों के लिए भी खास करके बड़ा ऑफ़र साबित होने वाला है जो पंजाब या फिर राजस्थान में अपनी नौकरी लगने के लिए, वहाँ पर नौकरी करने के लिए तैयारी करना चाहते हैं। तो बहुत सारा बड़ा ऑफ़र जो कि वीकेबी की तरफ से हमें ये बताया गया कि किस तरीके से वहाँ पर बड़ी संख्या में जो पोस्टें निकलने की संभावना है, और जो बच्चे पढ़ाई से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे वो भी दोबारा से रिकनेक्ट हो पाएंगे। और उससे भी बड़ी मुख्य बात है कि डबवाली का इकलौता ऐसा संस्थान है वीकेबी जहाँ पर सबसे बड़ा स्पेस है, सुविधाओं के मामले में सबसे बढ़िया है, टेक्निकली बहुत बढ़िया है। स्टाफ यहाँ पर विकास जी ने बताया कि किस तरीके से एक वेल एजुकेटेड स्टाफ के माध्यम से यहाँ पर कोविड के चलते तमाम नियमों की पालना को मानते हुए यहाँ पर सारी सुविधाएं जो देने का प्रयास है वो किया जा रहा है। तो अब आप देरी मत करें, अगर आप डबवाली से यहाँ पर किसी भी कोने से हैं तो आप वीकेबी के नंबर पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है या फिर आप इंक्वायरी चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर भी संपर्क है वो कर सकते हैं। बहनों और भाइयों, पंजाब स्टेट मां लक्ष्मी दिवाली पूजा बम्पर 2020 की टिकटें मिलने का एक ही विश्वसनीय स्थान मदन लॉटरी सेंटर, रेलवे पुल के नीचे, मंडी डबवाली, हरियाणा। टिकट का मूल्य केवल मात्र 250 रुपए और इसके पहले 2 इनाम हैं 1.5 करोड़ रुपए के, जो कि केवल बिकी हुई टिकटों में से ही निकालकर आम पब्लिक, आम जनता को दिए जाने की गारंटी है। दूसरे 5 इनाम हैं 10-10 लाख रुपए के, तीसरे 20 इनाम हैं 2.5 लाख रुपए के, चौथे 20 इनाम हैं 50-50 हजार रुपए के, पांचवें 20 इनाम हैं 20-20 हजार रुपए के, छठे 400 इनाम हैं 5-5 हजार रुपए के, सातवें 4,400 इनाम हैं 1-1 हजार रुपए के, और आठवें 1 लाख इनाम है 250 रुपए के। लॉटरी खुलने की तारीख है 18/11/2020, यानी यही आने वाली 18 नवंबर। आप चाहे
तो लॉटरी का ये टिकट घर बैठे बिठाए डाक द्वारा भी हमसे मंगवा सकते हैं। इसके लिए हमारे मोबाइल नंबर 94,163,96,236 अथवा 97,295,96,236 या फिर 86,194,60,051 पर कॉल करें और अपना टिकट घर बैठे बिठाए ही मंगवाएं। और अगर आप अपनी टिकट के पैसे पेटीएम द्वारा देना चाहें तो हमारा गूगल पे, पेटीएम और व्हाट्सएप नंबर है 9416396623।